मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्री पर। जैसे कि हम ग्रामर की बात कर रहे थे, पैसिव वॉइस टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था। सिंपल के बाद एक छोटा सा पॉइंट था उसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का, और अनइम्पोर्टेंट के बाद हमने बात शुरू कर दी थी डबल ऑब्जेक्ट की। डबल ऑब्जेक्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। तो इसका पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट से बात शुरू करेंगे, वाक्य सेंटेंस, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करके लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, और जो बचा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट था वो यहां आएगा और सब्जेक्ट को किससे जोड़ना है हमको, बाय से। और अगर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे देखिए, मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश। ठीक है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो वर्ब क्या दी हुई है हमें, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। वर्ब के तुरंत बाद पहला ऑब्जेक्ट और वर्ब के ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट आपको वर्ब के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना सकते हैं, किसी भी से। ठीक है, जैसे हम पहले अस से बनाते हैं, तो अस को आगे लेके आओगे तो इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। अब हमें हेल्पिंग वर्ड चाहिए, हेल्पिंग वर्ड नहीं है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, टीच, टॉट, टॉट। थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है। ठीक है, टॉट सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, वाज वर्ब में। वी के संग लगाएंगे वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है, टॉट। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बचता है, इंग्लिश, और सब्जेक्ट को किससे जोड़ दो, बाय से, बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, बाय मिस्टर शर्मा। इसके बाद इंग्लिश से बनाते हैं हम, इंग्लिश को आगे लेके आओगे तो इंग्लिश, यानी इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब में चेंज करोगे, इंग्लिश सिंगुलर क्या आ जाएगा, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब यहां पर थोड़ी चीज समझने की है, अगर हम सेंटेंस में आखिरी वाला ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी वाला, तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट अब यहां आएगा उसको हम टू से जोड़ेंगे, टू अस। ये चीज बहुत ध्यान रखने की है। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है कोई सा भी, तो जब हम आखिरी वाले से बनाते हैं तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ देते हैं। ठीक है, बाय मिस्टर शर्मा बन गया, बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। The doctor gave an injection a child. Gave वर्ब है, give की सेकंड फॉर्म होती है gave, और थर्ड फॉर्म given। उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट। an इंजेक्शन से बनाते हैं, an इंजेक्शन, gave सेकंड फॉर्म, was वर्ब में चेंज करना है, was given a child by the doctor। ठीक है, चाइल्ड से बनाओगे तो एन इंजेक्शन से पहले क्या लगाओगे, टू एन इंजेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में अगर आखिरी वाले ऑब्जेक्ट सेंटेंस बना रहे हो तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को टू से जरूर जोड़ना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं इसके आगे। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस
हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान आपको पहले भी बताई थी, क्वेश्चन मार्क। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं है सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता। इस चीज का आप बेहद ध्यान रखें। इसमें हम टू टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा था। पहला पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, ठीक है, और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला। पहला पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला और दूसरा पढ़ेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो आज हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होता है। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको चेंज करके, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाओगे। अगर इंटरोगेटिव में डबल ऑब्जेक्ट हुआ तो वर्ब के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इंटरोगेटिव में अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ तो बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं आता है। इस चीज का आप बेहद ध्यान रखें, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे इज शी कुकिंग फूड, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस देखो, इज हेल्पिंग वर्ब होती है और आखिरी में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। सेंटेंस कैसा हुआ, इंटरोगेटिव। और सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो फॉर्मूला ये वाला, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब इज एम आर दिया हुआ है और इज एम आर को चेंज करते हैं बीइंग लगाकर। अब या तो यहाँ इज बीइंग आएगा या आर बीइंग या एम बीइंग। वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, क्योंकि फूड को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फूड सिंगुलर है तो इज बीइंग आएगा, इज फूड बीइंग। इस चीज का ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज बीइंग टूट जाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है जिसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके बनाते हैं, उसके बाद बीइंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और सब्जेक्ट को बाई से जोड़ दो, शी का ऑब्जेक्ट हर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला वाला पॉइंट समझाते हैं आपको। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। डू डज को चेंज करते हैं इज एम आर में। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम इज एम आर। क्रिकेट सिंगुलर हो गया तो इज क्रिकेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की, प्लेड, सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, तो बाय द बॉयज, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे सेंटेंस गलत है। एक बात ध्यान रखना, पूरा सेंटेंस अगर सही बना हुआ है और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव में ही बना रहे हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम WH वर्ड से शुरू होने वाले की, ठीक है। अब हम बात करते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले की। अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो उसे हम WH वर्ड से ही शुरू करेंगे, जो सेंटेंस में आपको दिया होगा पहले से सेम, और पूरा फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस की तरह ही बनेगा। बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस की तरह ही बनेगा। ध्यान रखना, आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों को आज मैंने इंटरोगेटिव और डबल ऑब्जेक्ट वाले एग्जांपल कंप्लीट कराए हैं। इंटरोगेटिव में जो WH वर्ड वाला सेंटेंस है उसके एग्जांपल हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे एजुकेशनल ट्री जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।